साथियों वेलकम टू आईसीडी। चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे प्यारे मित्रों ये किया था डाल्टन ने। किसने किया था साथियों? डाल्टन ने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया था कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो कौन करा सकते हैं मित्रों? वो करा सकते हैं गुरुत्वीय और नाभिकीय। क्या हो जाएगा साथियों? गुरुत्वीय और नाभिकीय। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए आ जाइए। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्राणी समुदाय की ऊर्जा पर क्या असर पड़ता है? तो मित्रों वो जो होती है साथियों क्या हो जाती है? घटती है। क्या होती है मित्रों? घटती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए आइए। प्रश्न नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये वही प्रश्न है जो दोस्तों एसएससी अपनी परीक्षा के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया प्रश्न के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी ब्लॉक। किससे साथियों? डी ब्लॉक से। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। आगे पूछा गया कैथोड किरण होती है। कैथोड किरण होती है जो पूछा गया है। तो कैथोड किरण जो होती है साथियों वो कैसी होती है बताइए? तो ये आपकी मित्रों होती है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। क्या होती है साथियों? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। आगे पूछा गया कैथोड किरणों में क्या होता है। पहले पूछा था दोस्तों कैथोड किरणें होती हैं तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। अब क्या पूछ लिया साथियों? कैथोड किरणों में क्या होता है? तो कैथोड किरणें ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीन पर देख पाएंगे एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय सितंबर में ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें साथियों ये जो होती है कैथोड किरणों में जो होता है वो होता है द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। ठीक है, यानी कि केवल द्रव्यमान और केवल आवेश नहीं होगा, लेकिन द्रव्यमान और आवेश क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए मित्रों। आगे आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे विद्युत ऋणात्मक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो ये क्या है साथियों? नोट करते चलना। ये हो जाएगा फ्लोरीन। क्या होगा साथियों? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, ये क्लास इंपोर्टेंट है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो आपका 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। ठीक है, आगे पूछा गया किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो निम्नलिखित में से किसी रासायनिक गुण जो तय करता है साथियों किसी तत्व के, वो करता है, कौन करता है साथियों? इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या साथियों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। आगे आपसे पूछा गया साथियों किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये मेरे मित्रों होता है परमाणु भार के बराबर। किसके बराबर? परमाणु भार के बराबर। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे पूछा गया है आणविक कक्षा का अविन्यास किससे नियंत्रित होता है? बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं साथियों। आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो मेरे मित्रों ये जो होता है नोट करते चलना सभी छात्र। इस प्रश्न का सही जो आंसर आपका हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या होगा साथियों? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पर। आगे पूछा गया है किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो संख्या कितनी होगी मित्रों? मैं आपको बता दूं 36 माइनस 17 कर दूं, कितना बचा? 19 बचा। ठीक है साथियों, 36 माइनस 17 हो जाएगा तो 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी छात्र समझ पाए। आ जाइए अगले प्रश्न पर। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है ये आप बताइए मित्रों। तो ये है साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या साथियों?
किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जा सकता है? एक परमाणु संख्या को कैसे निर्धारित किया जा सकता है? तो कैसे करते हैं हम साथियों? कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कर कर जोड़कर। ठीक है, तो राइट